नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे थिंक एंड विन सीरीज का पहला महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजर चुका है, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपना आंसर भी कमेंट किया। आज के इस वीडियो में आखिरी सप्ताह के सभी क्वेश्चंस के आंसर और हमारे थिंक एंड विन सीरीज के पहले महीने के टॉप 3 रैंकर्स का नाम अनाउंस किया जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन में सभी सही आंसर जरूर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप सभी को कमेंट करना जरूरी है, चाहे पहले करें या बाद में करें, और अपने हिसाब से जो सही लगता है वो कमेंट करें। इसके बाद ओवरऑल वीक में रैंक डिसाइड करना टीम का काम है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। शिवपुरी नाम के गांव में श्रीवन नाम का एक तालाब था। उस तालाब में एक विशेष प्रकार का कमल पाया जाता था जो हर दिन डबल होते जाता था। इस तरह 20 दिन में पूरा तालाब कमल से भर जाता था। अब माना जाए कि एक कमल के बजाय उसमें 2 कमल हैं और वो हर दिन डबल होते जाते हैं। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि वह तालाब कितने दिन में पूरे कमल से भर जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 कमल होने पर तालाब कितने दिनों में भर जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 19 दिनों में, क्योंकि एक कमल होने पर वह 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8 होते होते 20 दिनों में वह भर जाता था। और अगर यह 2 कमल हो जाएगा तो वह 1 का 2 ना होकर के 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 होते 19 दिनों में भर जाएगा। इसका सबसे पहले सही आंसर काजल नाम के सब्सक्राइबर द्वारा दिया गया था। अब बढ़ते हैं सप्ताह के दूसरे क्वेश्चन की ओर। गाइस, आप में से कई लोग के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हम क्वेश्चन के आंसर कब तक कमेंट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सप्ताह के तीनों क्वेश्चन का जवाब आप उस सप्ताह के शनिवार के सुबह 10 बजे तक कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद संडे को ओवरऑल वीक का टॉप 3 रैंक निकाला जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 5 चौक के टुकड़ों का यूज करके एक नया चौक बनाता है, और जब वह उस नए चौक से लिखता है तो आखिरी में एक छोटा सा चौक का टुकड़ा बच जाता है जिसे लिखा नहीं जा सकता है। तो अब आप ये बताइए कि 75 चौक के टुकड़ों को मिलाकर वह आदमी कितने चौक बना लेगा, उसका यूज कर लेगा। कमेंट करके जल्दी बताइए और इनाम जीतने का मौका पाइए। इसमें पूछा गया था कि 75 चौक के टुकड़ों से कितने नए चौक बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 75 चौक के हिसाब से 15 नए चौक बन जाएंगे, और इस 15 चौक के बचे हुए टुकड़ों से 3 और नए चौक का निर्माण हो जाएगा। इस तरह टोटल 18 चौक का निर्माण हो जाएगा। इसका सबसे पहले सही आंसर काजल ने ही दिया था। अब बढ़ते हैं सप्ताह के तीसरे क्वेश्चन की ओर। गाइस, फुलेरा नाम के एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह अपने घर की रखवाली के लिए एक चौकीदार भी रखता था। एक रात की बात है, चौकीदार सपने में यह देखता है कि उसके मालिक का एक्सीडेंट एरोप्लेन क्रैश में हो जाता है, और अगले दिन वह देखता है कि उसका मालिक शहर जाने के लिए एयरपोर्ट को निकलता है। तो वह चौकीदार अपने मालिक को अपने सपने के बारे में बताता है और उसे जाने से मना कर देता है। मालिक उसकी बात मानकर रुक भी जाता है, और वह टीवी ऑन करके देखता है तो वह सच में एरोप्लेन क्रैश के बारे में देखता है, जिसे वह चौकीदार की बात मानकर खुश हो जाता है कि वह अपने जान को जोखिम में नहीं डाला। इस घटना को देखकर धनवान व्यक्ति चौकीदार की सराहना करता है, उसे इनाम भी देता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि धनवान व्यक्ति की जान बचाने के बावजूद भी वह उस चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाल देता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें पूछा गया था कि चौकीदार द्वारा मालिक की जान बचाने के बावजूद भी मालिक ने चौकीदार को उसकी ड्यूटी से क्यों निकाल दिया। तो इसका सही आंसर है कि चौकीदार अपने ड्यूटी के टाइम पे सो रहा था, इसलिए मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसका सबसे पहले सही आंसर काजल ने ही दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं सप्ताह के ओवरऑल रैंक की ओर, जिसमें पहले पोजीशन पर है काजल, जिन्होंने सभी क्वेश्चन को सबसे पहले और सही अटेम्प्ट किया था। और दूसरे पोजीशन पर है प्रियांशु सिंह सांडिल, जिन्होंने सभी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था। और तीसरे पोजीशन पर है राखी शुक्ला, जिन्होंने सभी आंसर को सही अटेम्प्ट किया था। इन तीनों रैंकर्स को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं इस महीने के ओवरऑल टॉप 3 रैंक के अनाउंस की ओर। ये तीनों सब्सक्राइबर का ही स्कोर पूरे मंथ में टॉप 3 पर रहा है, और इन टॉप 3 सब्सक्राइबर को ही मिलेगा हमारी टीम की तरफ से स्पेशल प्राइज। तो इस महीने के ओवरऑल रैंक अनाउंस करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि महीने के ओवरऑल रैंक डिसाइड कैसे किया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये सीरीज 5 हफ्तों की सीरीज थी। ये पूरा मंथ 5 मैचों का सीरीज था, जिसमें हर सप्ताह एक मैच की तरह था। मतलब जो सब्सक्राइबर हर सप्ताह मैच खेलने के बाद टॉप 3 रैंक हासिल करता है, उसके पूरे महीने में ओवरऑल टॉप 3 रैंक में आने की संभावना बढ़ जाती है। जिसमें किसी भी सप्ताह में पहले पोजीशन में आने पर मिलते हैं 15 नंबर, दूसरे पोजीशन में आने पर मिलते हैं 10 नंबर, और तीसरे पोजीशन में आने पर मिलते हैं 5 नंबर। इसी पॉइंट मेथड के हिसाब से पूरे महीने का टॉप 3 रैंकर्स निकाले जाते हैं, और अगर कोई कैंडिडेट्स पॉइंट्स में टाई कर जाते हैं तो फिर ये
देखा जाता है कि किस कैंडिडेट ने ज़्यादा सही आंसर कमेंट किए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस महीने के ओवरऑल टॉप 3 रैंकर्स की ओर, जिसमें पहले पोजीशन पर है प्रियांशु सिंह सांडिल, जिन्होंने इस सीरीज के 2 सप्ताह में पहला पोजीशन हासिल किया है और 1 सप्ताह में दूसरा पोजीशन हासिल किया है, जिससे इनका टोटल पॉइंट 40 है और ये 40 पॉइंट के साथ प्रथम स्थान पर बने हैं। और दूसरे पोजीशन पर है काजल, जिन्होंने इस सीरीज में 2 बार पहला पोजीशन प्राप्त किया है और 1 बार दूसरा पोजीशन प्राप्त किया है, जिससे इनका भी पॉइंट 40 है, लेकिन ये प्रियांशु की तुलना में कम क्वेश्चन का आंसर दी है, इसलिए इनका स्थान सेकंड है। इनसे कांटेक्ट होने पर पता चला कि इनको शुरू इस सेशन के बारे में नहीं पता था, जिससे वो शुरू इसका आंसर नहीं कर पाई और बाद में पता चलने पर ये सेशन ज्वाइन करी है। अब बढ़ते हैं तीसरे पोजीशन की ओर। तो तीसरे पोजीशन पर है सुनीता साहू, जिन्होंने 1 बार पहला पोजीशन प्राप्त किया है और 2 बार दूसरा पोजीशन, जिससे इनका टोटल पॉइंट 35 बनता है और ये 35 अंकों के साथ तीसरे पोजीशन पर बनी है। तो इन तीनों टॉप रैंकर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन तीनों को प्राइज इन तक जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा और उनका फीडबैक भी लिया जाएगा, जिसे आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट किए थे, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ पॉइंट्स के कारण ही आपका रैंक 4th 5th या थोड़ा आगे खिसक गया है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते रहिए, जिससे हमारी टीम इस सीरीज को और बेहतर तरीके से बना सके। नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा इसे आने वाले वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल में आने वाली दूसरे वीडियोस को भी प्यार दें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।